तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। ठीक है कि जब हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसके नतीजे में एक टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। जैसे हम दरवाज़ा खोलते हैं तो हम सिर्फ फोर्स लगाते हैं, हम उसको खुद से घुमाते नहीं हैं, हम सिर्फ फोर्स लगाते हैं और फिर वो दरवाज़ा घूमने लग जाता है। इस तरह से पंखा बिजली जब हम ऑन कर लेते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो वहाँ पे एक मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होती है, फिर पंखा जो घूमने लग जाता है। इस तरह से अगर आप गाड़ी को देखें तो इंजन आगे की तरफ गाड़ी को पुश कर रहा होता है। इंजन का काम गाड़ी को आगे की तरफ पुश करना है और फिर आप ये देखते हैं कि टायर्स जो है वो घूमने लगते हैं, तो फोर्स के नतीजे में टायर्स घूमते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जब भी कोई फोर्स लग रही होती है और उसके नतीजे में वो बॉडी घूमने लगती है, टर्न कर रही होती है, तो हम उसको कहते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इन फोर्सेस का जो टर्निंग इफेक्ट होता है। अब इसके जो फोकस पॉइंट्स है वो ये है, डिस्क्राइब एंड गिव एवरीडे एग्जांपल्स ऑफ द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस। इट्स मोमेंट, उसको हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस को मोमेंट कहते हैं, MOMENT मोमेंट। एंड यूज द अप्रिशिएट इक्वेशन टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। ये ज़ाहिर इसको पढ़ेंगे। अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स टू डिफरेंट सिचुएशंस। ये प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स पहले पढ़ेंगे, फिर डिफरेंट सिचुएशन में जो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट का इस्तेमाल होता है वो हम पढ़ेंगे। रिकॉल द कंडीशन फॉर एन ऑब्जेक्ट बीइंग इन इक्विलिब्रियम, कि एक बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है, यानी वो बैलेंस है, इक्विलिब्रियम का मतलब वो बैलेंस है, तो उसके लिए कंडीशंस क्या है। तो दो कंडीशंस हैं वो हम पढ़ेंगे इसी टॉपिक के अंदर ही। ठीक है, तो ये चीज़ें हमारे पास है। अब सबसे पहले आप आ जाइए मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स का मतलब क्या है कि जब आप किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाओ और वो बॉडी घूमने लग जाए, उसको हम कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, मिसाल के तौर पे आपके पास एक दरवाज़ा है, सपोज करें ये इस तरह का हमारे पास कोई एक दरवाज़ा होता है, इस तरह एक दरवाज़ा है, इसके ऊपर आप क्या करते हैं कि एक फोर्स लगा लेते हैं, और जब आप इस दरवाजे के ऊपर यूँ फोर्स लगाएंगे इसके ऊपर, तो ये दरवाज़ा जो है वो अंदर की तरफ यूँ घूमने लग जाएगा। ठीक है, घूमने लगता है, तो ये क्या है, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस है। अब टर्निंग के लिए टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस किन किन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेस जो है वो डिपेंड कर लेता है फोर्स के ऊपर, और सेकंड जो है मोमेंट आर्म के ऊपर, मोमेंट आर्म के ऊपर, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड कर लेता है। मिसाल के तौर पे दरवाज़ा है, तो दरवाज़ा जब आप इसके ऊपर जितना ज़ोर से खोलेंगे तो ज़ोर से दरवाज़ा खुल जाएगा और एक आवाज़ आ जाएगी। दरवाज़ा कहते हैं ज़ोर से क्यों दरवाज़ा बंद करते हैं, ठीक है ना, एक आप बहुत ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ दरवाजे की जब आती है, वो क्यों आती है, इसलिए कि आपने बहुत ज़ोर से उसको पुश किया और दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, ज़्यादा फोर्स लगाने की वजह से। तो हम कह सकते हैं कि जो टर्निंग इफेक्ट है या मोमेंट ऑफ फोर्स, इसको हम टार्क भी कहते हैं, दैट T या that moment that is directly proportional to the force, applied force। इन्हें फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होगा, फोर्स कम लगाएंगे टर्निंग इफेक्ट कम होगा। दूसरा जो टर्निंग इफेक्ट है, दैट डिपेंड्स अपॉन द मोमेंट आर्म, जिसको हम R कहते हैं। ठीक है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम R कहते हैं। अब इन दोनों को जब आप कंबाइन कर देते हैं तो T इज इक्वल टू R into F। ये दोनों आपके पास एक क्या कहते हैं कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, मोमेंट आर्म भी वेक्टर क्वांटिटी है। अब मोमेंट आर्म क्या चीज़ है ये आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये मोमेंट आर्म जो है ये क्या चीज़ है, ये ज़रूरी है आपको समझ लेना। तो सबसे पहले देखिए, मिसाल के तौर पर मैंने ये एक मसनूई तौर पर एक दरवाज़ा बनाया हुआ है, अगर ये इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है लेकिन चले बहरहाल हम उसको यूज़ कर सकते हैं। सपोज करें यहाँ पे आप इसका हैंडल लगा हुआ है, यहाँ पे जो है इसका कोई हैंडल यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह से यहाँ पे हैंडल लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे ये दरवाज़ा फिक्स है, यहाँ पे दरवाज़ा फिक्स है, जो कब्जे टाइप के लगे होते हैं जिसके गिर्द घूमने लगता है। कभी दरवाजे को देख लीजिएगा तो ये दरवाज़ा मैन इसके साथ दीवार के साथ किसी कब्जे के ज़रिए, इन्हें जो मूवेबल होता है उसके ज़रिए फिक्स होता है। तो यहाँ से लेके जहाँ पे दरवाज़ा फिक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक, मैं इसको डिफरेंट कलर से कर दूँ, यानी जहाँ पे फिक्स है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला, ये जो फासला है इसको हम कहते हैं मोमेंट आर्म कहते हैं, उसको हम R से जाहिर करते हैं, मोमेंट आर्म कहते हैं उसको।
ठीक है। अब आप ये देखें कि अगर मोमेंट आर्म ज़्यादा है तो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा होता है, मोमेंट आर्म कम है तो टर्निंग इफेक्ट कम होगा। कभी आप ट्राई कर लीजिए कि आपके पास एक दरवाज़ा है, इस तरह का बहुत बड़ा कोई दरवाज़ा है, सपोज करें ये एक बड़ा सा दरवाज़ा है और ये फिक्स है, यहाँ पे दरवाज़ा आपने इसको यहाँ पे फिक्स किया हुआ है, यहाँ फिक्स है और इसके गिर्द ही घूम रहा है। आप जब इस दरवाजे के ऊपर यहाँ फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, या आप इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगाएंगे, दोनों सूरतों में कहाँ से आसान होता है इसको खोलना? दरवाज़ा इधर से खोलेंगे तो आसान होगा या इधर से खोलेंगे तो आसान होगा? आई एम श्योर ये आप खुद कभी देख लीजिएगा, जब आप इसको इधर से खोलेंगे तो आसान होगा। यानी यहाँ से बिल्कुल दरवाजे के जहाँ पे फिक्स है वहाँ पे अगर आप फोर्स लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा ज़ोर लगानी पड़ेगी। उसकी वजह क्या है? वजह ये है कि जो मोमेंट आर्म है यहाँ से लेके यहाँ, ये मोमेंट आर्म जो है ना, यहाँ पे इसकी वैल्यू कम है, और जब आप इस मोमेंट आर्म को देख लेते हैं यहाँ से लेके, ये जो मोमेंट आर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक देख लेते हैं, तो ये मोमेंट आर्म ये वैल्यू ज़्यादा है। तो ज़्यादा देखिए, चूँकि टी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंट आर्म है, तो जितना मोमेंट आर्म ज़्यादा होगा उतना ही आपके पास ये जो टर्निंग इफेक्ट होगा वो ज़्यादा होगा। जितने मोमेंट आर्म कम होगा टर्निंग इफेक्ट कम होगा। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें आप इसको एग्जांपल के तौर पे कर सकते हैं। ये हमारे पास मोमेंट आर्म होता है। इसमें एक और चीज़ है, ये जो आर है, ये आर दैट शुड बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब क्या है कि आप फोर्स इधर से यू लगा रहे होते हैं, यू लगा रहे हैं, और मोमेंट आर्म ये है। इन इस फोर्स और मोमेंट आर्म के दरमियान जो एंगल है दैट शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो आपके पास क्या है, आप उसके ऊपर जब आप यानी मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। अगर आप इस फोर्स को इस डायरेक्शन को, फोर्स की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो फिर ज़ाहिर है एंगल 90 डिग्री से बढ़ना शुरू हो जाएगा या कम होना शुरू हो जाएगा। दोनों सूरतों में आपका जो टर्निंग इफेक्ट है वो कम होना शुरू हो जाएगा। यानी बिल्कुल ऐसे ही है कि जब बिल्कुल परपेंडिकुलर आप फोर्स अप्लाई करेंगे दरवाजे के ऊपर तो मैक्सिमम टर्निंग इफेक्ट होगा। अगर आप मिसाल के तौर पे इधर से फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करें मैं इसका जो वो बढ़ा रहा हूँ एंगल, मैं इधर से यूँ खड़ा होकर फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ से, तो भैया ये दरवाज़ा फिर भी खुल जाएगा, लेकिन अब इसका टर्निंग इफेक्ट कम होगा। इस तरह से नहीं खुलेगा जिसने मैं सामने से लगाऊँ। बिल्कुल सामने से अगर मैं फोर्स लगाऊंगा आसानी से खुलेगा, लेकिन मैं इधर से लगाऊंगा तो ये थोड़ा सा मुश्किल से खुलेगा। या इसकी बजाय अगर मैं ये करूं कि मैं इधर से उसको खोलना चाहूँ, इधर से यू फोर्स लगाऊं, ये फोर्स, तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा। सबसे आसान कब होता है? जब आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाएंगे, बिल्कुल सामने दरवाजे के सामने खड़े होकर 90 डिग्री से आप फोर्स लगाएंगे मोमेंट आर्म के ऊपर, तो तब जाके दरवाज़ा आसानी से खुलता है। तो T इज इक्वल टू R इंटू F कहलाता है। ये हमारे पास क्या है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्सेज है। मोमेंट ऑफ फोर्स भी कहते हैं, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कहते हैं। ये दोनों चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला क्या है? ये जो हम R लेते हैं, ये जो R हम लेते हैं दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, अब इसको ये लिख सकते हैं कि मोमेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पाइवट। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होगा तो फिर मोमेंट आर्म कम हो जाएगा, मोमेंट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लेते हैं, यानी ये एंगल, दैट एंगल शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड उसके अंदर। तो ये जो मोमेंट आर्म है, ठीक है, ये वाला, इन दोनों के दरमियान द एंगल शुड बी इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास एक टर्निंग इफेक्ट का है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पे इन फिगर 15.19, ये जैसे ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करें कि यहाँ पे हेंज है, ये फलक्रम। अच्छा, अब उसको फलक्रम को जरा समझ लीजिएगा। ये कौन सा, यहाँ जहाँ पे फिक्स होता है, कोई भी रॉड है, कोई गेट है, दरवाज़ा है, कोई भी चीज़ है, किसी एक जगह पे फिक्स होता है और उसके गिर्द पर ही घूमने लगता है। मिसाल के तौर पर मैं इसको फिक्स कर दूँ तो इसके गिर्द घूमेगा यू वाला, इस तरह, या यू घूम सकता है या यू घूम सकता है, इस तरीके से भी घूम सकता है, इस तरीके से भी घूम सकता है, यानी यू भी घूम सकता है, ये वाला, ये डायरेक्शन भी हो सकता है, या हो सकता है उसके यू तो यू भी घूम सकता है, यानी उसको यू भी घूम सकता है, यू भी इस तरीके से भी घूम सकता है, दोनों तरीक़ों से होता है। लेकिन टर्न नहीं है। तो ये हैंड जो है हमारे पास क्या है, ये वाली जो चीज़ है, ये हमारे पास क्या है, ये फलक्रम कहलाएगा।
जहाँ पे फिक्स होता है वो फल्क्रम, जो सपोर्ट जहाँ पे उस दरवाजे को या जो भी चीज़ है उसको होता है वो फल्क्रम कहलाता है। अच्छा, ये गेट बना है, इसके गेट दिया हुआ है इसमें, और ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 3 मीटर का क्या है हमारे पास, ये उसका मोमेंट आर्म है। यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि फोर्स यहाँ पे लग रही है तो यहाँ से लेके यहाँ तक जहाँ फोर्स लग रही है वो पॉइंट, उस पॉइंट तक मोमेंट आर्म होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक फोर्स यहाँ पे लग रही है तो ये मोमेंट आर्म है। तो अब इसको अगर आप ले लेते हैं तो T इज इक्वल टू, आपके पास आ जाएगा T इज इक्वल टू R क्रॉस F। अब R की वैल्यू क्या है, R हमारे पास है, इसकी जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास 3 मीटर है, और उसका जो है वो कितना है, फोर्स कितने 5 न्यूटन लग रही है। 3 5 15 न्यूटन मीटर कहलाएगा। ठीक है, ये न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा। फोर्स के लिए यूनिट हम यूज़ करते हैं न्यूटन, आर के लिए हम यूनिट यूज़ करते हैं मीटर। तो न्यूटन मीटर हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ भी ऑलरेडी मेरे ख्याल में सॉल्व किया हुआ है, उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है।